नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। जोर की नमाज थी या असर की नमाज थी, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया। नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया फिर वापस कर लिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? पहला सवाल तो ये है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली साफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह, वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई। नजर उठी तो जन्नत में, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श भरी है। तो महबूब फरमाते हैं जब मेरी ऊपर नजर गई ना तो मैंने देखा कि अंगूरों का एक खोशा लटक रहा है जन्नत में। तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तोड़ लूं। हुजूर खड़े हैं मस्जिद नबवी में और फरमाते हैं कि मैं यहां खड़े होके हाथ ऊंचा करूं तो मेरा जन्नत तक पहुंच जाता है। फरमाया मेरा इरादा हुआ कि वो खोशा जन्नत का तोड़ लूं और जरा मैंने पैर आगे बढ़ाया ही था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जन्नत राज है तो राज ही रहनी चाहिए, ये राज खोल गया तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर वो हाथ वापस कर लिया। सहाबा कहते हैं जब नबी करीम ने ये बयान किया तो हमारे चेहरे ने तजस्सुस से खेल उठे। तजस्सुस से हम कोई बात और भी सुनना चाहते थे। तो महबूब फरमाने लगे अगर मैं वो खोशा तोड़ के ले आता और तुम्हें दे देता तुम कयामत तक भी खाते रहते तो तुमसे खत्म नहीं होना था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ओ भाई, मेरे रसूल करीम के वाक़या में राज पे शिकवा करना, कहना समझ में नहीं आती कैसे गए थे। तो तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, इसलिए कि तेरे लिए 2-4 कदम